सारिक रईस खान जी की ओर पहले रुख कर लेते हैं, फिर चौहान जी से जवाब ले लेंगे। सारिक जी, कांग्रेस क्या सोचती है? ये तो घटनाएं रुक नहीं रही है और दीपक बैज जी ने तो इस पत्र के प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिया है। कांग्रेस का क्या रुख है इस पूरे मामले में? देखिए मोहन जी, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के सीने पे ऐसा एक दंश या नासूर आप कहेंगे जो समय समय पर एक दर्दनाक के रूप में उभरते रहता है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आम जनों को, बस्तर वासियों को और बाकी इलाकों में तो अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, तो यहाँ पर उनको समय समय पर इसकी नक्सलवाद की पीड़ा उठानी पड़ती है। तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो सरकार की सबसे पहले नीति और नीयत दोनों ही स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए अभी भी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नक्सली पुनर्वास नीति 2025 बनाई थी। उसमें बहुत सी बातचीत के रास्ते उन्होंने खोले थे। आत्मसमर्पण करने वालों और उनके रियायतें उनको करवाने वालों के लिए भी पुरस्कार और जो भी राशियाँ थी उनके पुनर्वास उत्थान के लिए एक सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी। तो वो मार्च से अब तक उसमें कितनी सफलता मिली, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अब देखिए अभी जैसे चौधरी जी ने भी कहा इस चीज़ को कि भाई किसी ने पत्र जारी जरूर किया है, लेकिन सबसे पहले जैसे चर्चा में भी बात निकल के आई कि उस पत्र की प्रामाणिकता की जांच होना चाहिए कि उस पत्र को जारी करने वालों का प्रभाव कितना है और नक्सली जो हिंसा के रास्ते पे जो चल रहे हैं यहाँ पर लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो उनकी बात कितनी मानते हैं। पहले इस चीज़ को सरकार को सब चीज़ को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर काम करना चाहिए। और कांग्रेस का रुख इसमें सदैव से, कांग्रेस से ज़्यादा तो नक्सलवाद के दंश और जो पीड़ा है छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से किसी अन्य पार्टी ने नहीं झेड़ा। पूरा एक, चाहे आप झीरम घाटी की घटना को देख ले जिसमें एक पूरे कांग्रेस के नेताओं का एक पूरा एक समूह, जिसमें वरिष्ठ से लेकर सब हमारे लीडरशिप खत्म हो गई थी नक्सलवाद के चक्कर में। आतंकवाद और नक्सलवाद चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा अपना बलिदान दिया और उसके खिलाफ संघर्षरत रहे। आज सबसे पहले हमें समझने की जरूरत इस बात की है कि उसमें बस्तर के जो हित है उस पर कहीं से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बातचीत का रास्ता देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को हम समूल नाश करेंगे। तो पहले तो ये चीज आप देख लीजिए कि भाई आपको संघर्ष करना है कि बातचीत करना, समझौता करना है, ये पहले नीति तय हो जाए भाई। क्योंकि देखिए लगातार ये पत्र तो आया है, जैसे कि 15 अगस्त का पत्र बता रहे हैं, उसके बाद भी आज भी आपने बताया बीजापुर में घटनाएं हो रही है, शिक्षा मित्रों के साथ घटनाएं हुई। मैंने आज या कल में ही कहीं देखा किसी समाचार में कि सुकमा में भी कहीं नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों के मुठभेड़ हो रही है। तो सरकार को इसमें सबके साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा बलों से भी बात करना चाहिए। और सबसे पहले जो बस्तर के नागरिकों के और जो मासूम लोग हैं, जो पहले भी कई वर्षों से कई तरह की अवस्थाओं से जूझ रहे हैं, और तो उनसे के हितों का अनदेखी किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए बातचीत मिलाकर और समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए सरकार को।